जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य के वेग को रोकने से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कत होता है और कब कब आदमी वीर्य के वेग को रोकना चाहता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका रफ्तार कितना होता है। अब ध्यान समझिएगा, रसखलन के समय वीर्य का जो वेग होता है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होता है। आप इतना सोच भी नहीं सकते हैं कि ससुरा इतना तेज चलता है और कितना दूरी होता है उसके विषय में थोड़ा समझिए। इससे हम बोलते हैं मेल जनांग। वीर्य बनता कहाँ हुआ समझिएगा। इससे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसे बोलते हैं सामान्य वेसिकल। यानी कहाँ होता है भैया ये, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे बोलते हैं सामान्य वेसिकल। इन्हीं दोनों में क्या होता है तो वीर्य का निर्माण होता है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ बनता है शुक्राणु, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं, यहाँ बनता है शुक्राणु। अब जैसे आदमी क्या करता है रसखलन करवाता है, कब करवाता है तो मास्टरबेशन के दौरान। जैसे आदमी क्या करता है हस्तमैथुन करता है, उस समय होता क्या भैया तो आपका शुक्राणु और वीर्य एक साथ बाहर आते हैं। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से क्या होता है ये शुक्राणु ऐसे जाता है, क्या होता है इस तरह से ये शुक्राणु जाता है, लेकिन रास्ता में कौन मिलता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सामान्य वेसिकल। ये दोनों क्या करते हैं तो वीर्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं वीर्य का निर्माण करते हैं। अब जैसे रास्ता में आता है, सोचिए इतना रास्ता है लेकिन इतने में इसका वेग कितना होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, उसको बेचारा को जाना है 1 घंटे में भैया 60 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए 1 घंटा में इसको जाना है 60 किलोमीटर। कितना 60 किलोमीटर। अब इसका जो रफ्तार होगा भैया ना 1 मिनट में जब 1 किलोमीटर जाएगा तब 1 घंटा में 60 किलोमीटर पहुंचेगा। लेकिन इसी को 1 घंटा में अगर 45 किलोमीटर जाना है तो लगभग 1 मिनट या 15 सेकेंड चाहे 20 सेकेंड में ये बेचारा क्या करेगा दूरी को तय करेगा। अब इतना जोर से अगर मोटरसाइकिल चलाएगा और रहिए में कोनो आके खड़ा हो जाएगा तो ये बेचारा पता नहीं चलेगा, ससुरा हाथ वो टूट जाएगा, रमणवा ऐसा दाँत चियार देगा। यानी आप समझिए कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना आपकी मोटरसाइकिल का रफ्तार होता है। उसी तरह से जैसे आदमी रसखलन करवाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यहाँ से क्या होता है वीर्य का वेग होता है। अब आदमी क्या करता है इसी को रोक देता है। अब कब कब रोकता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, संबंध बनाते समय वीर्य को रोकना है। जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जैसे आपका वीर्य बाहर आने वाला होता है, पुरुष क्या करता है उसी को रोकने का काम करता है। क्या करता है जैसे मान लीजिए पुरुष क्या किया है अपने पेनिस को बेजाने के अंदर डाला। अब जैसे डालेगा और जैसे इसका वीर्य बाहर आने वाला होता है तो क्या करता है बाहर करता है। तो क्या करता है वीर्य के वेग को रोकता है। पहला संबंध बनाते समय। दूसरा होता है मास्टरबेशन के समय। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी क्या करता है तो मास्टरबेशन का क्रिया करता है। अब जैसे मास्टरबेशन करता है ना, जैसे वीर्य बाहर आने वाला होता है वो क्या करता है रोकता है, सोचता है फिर आनंद बाद में लेंगे, उस दौरान आदमी क्या करता है तो वीर्य को रोकता है। तीसरा होता है नाइट फॉल के समय, यानी स्वप्न दोष के समय। अब जैसे नाइट फॉल होने वाला होता है आदमी क्या करता है तुरंत जाके रोकना चाहता है। यानी 3 कंडीशन में आदमी क्या करता है इसे रोकना चाहता है। अगर रोकता है तो दिक्कत क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा क्या क्या होता है। तो पहला होता है अनल और पेनिस में दर्द। अनल को क्या बोलते हैं तो गुदा वाला एरिया होता है। पेनिस को हम क्या बोलते हैं तो लिंग। समझिए इसे हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं, यानी इस हिंदी में हम क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। समझिए क्या होगा भैया ये अनल वाला, इसे हम बोलते हैं अनल। अब समझिए जैसे आप मास्टरबेशन के समय चाहे संबंध बनाते समय चाहे नाइट फॉल के समय अगर वीर्य के वेग को रोकते हैं ना तो अनल वाले एरिया में और पेनिस में क्या होता है बहुत तेज से दर्द होने लगता है। समझ में आएगा। अगला होता है प्रोस्टेट में कैंसर। अब प्रोस्टेट क्या होता है अब समझिएगा, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट बोलते हैं। अगर आप वीर्य के वेग को रोकते हैं ना तो प्रोस्टेट में कैंसर का खतरा क्या होता है बढ़ जाता है। अगर प्रोस्टेट में कैंसर हो जाएगा तो पूरा प्रोस्टेट क्या होता है कटवाना पड़ता है। समझ में आएगा। अगला होता है मूत्राशय में सूजन। इसे हम क्या बोलते समझिए ये हो गया भैया ये मूत्राशय। क्या हो गया ये मूत्राशय हो गया। अब मूत्राशय में क्या हो जाता है सूजन हो जाता है। सूजन क्या होता है तो जब आदमी पेशाब करता है चाहे हस्तमैथुन करता है तो दोनों अवस्था में एक ही नली होता है। समझिए यह नली होता है, ये क्या करेगा भैया तो वीर्य को बाहर करेगा और ये क्या करता है
तो पेशाब को भी बाहर करता है, यानी एक का रास्ता से वीर्य भी आता है और पेशाब भी आता है। उस दौरान आप रोकते हैं तो जो वीर्य का वेग होता है क्या होता है, ये वापस जाने लगता है। अब जैसे वापस जाता है तो मूत्राशय पे दबाव डालता है, जिसके कारण मूत्राशय में क्या होता है, ये सूजन हो जाता है। समझ में आ गया। अगला होता है किडनी में दर्द। किडनी में दर्द क्या होता है भैया, क्योंकि किडनी का काम होता है पेशाब को छानना। अब पेशाब भी इसी रास्ता से आता है और वीर्य भी इसी रास्ता से बाहर आता है। अब जैसे आप रोकते हैं ये वापस जाता है तो किडनी में क्या होता है, समस्या कर देता है। समझ में आ गया। अगला होता है शुक्र की पथरी। अब शुक्र की पथरी क्या होता है, तो रसखलन के समय अगर ये वीर्य के वेग को रोकते हैं ना, तब आपके ब्लैडर में क्या हो जाता है भैया, ये पथरी हो जाता है। उससे हम बोलते हैं शुक्र का पथरी। यानी आदमी क्या कर रहा था, मास्टरबेशन कर रहा था। अब जैसे उसका वीर्य बाहर आने वाला था, ये क्या किया, बार बार उसे रोका। अब जैसे रोकता है ये वापस जाता है, जिसके कारण ये मूत्राशय में जाके यानी ब्लैडर में क्या करता है, तो पथरी को बना देता है। समझ में आ गया। अगला होता है शुक्राणुओं का कमी। अब शुक्राणु का कमी कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका जो शरीर है ये समझता है भैया कि कितना हमको क्या चीज़ बनाना है ताकि आदमी अच्छे से रहेगा। अब आप क्या करते हैं, मास्टरबेशन के समय, चाहे संबंध बनाते समय, चाहे नाइट फॉल के समय, आप क्या करते हैं, इससे रोकते हैं। अब जैसे रोकिएगा ना तो आपका शरीर कहेगा इस ससुरा को शुक्राणु का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बार बार क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब जैसे बार बार आप रोकते हैं, आपका शरीर कहेगा हमें शुक्राणु बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ब्रेन क्या करता है, शुक्राणु को बनाना कम करता है। अब जिस शुक्राणु को बनाना कम करेगा तो आपके अंदर शुक्राणु का कमी हो जाएगा। अब शुक्राणु बनता क्या है, तो भैया ब्रेन संदेश देता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वह क्या करता है, तो शुक्राणु को टेस्टी बनाता है। लेकिन जब बार बार आप रोकते हैं तो आपके शरीर में शुक्राणु का कमी होता है। शरीर बोलेगा इस ससुरा को उसको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। अगला होता है मानसिक तनाव। यानी आप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहली बार क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन पहली बार में आप वीर्य को वेग को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब जैसे रोकते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप फिर से वही प्रक्रिया करते हैं। इस दौरान क्या होता है भैया, मानसिक तनाव भी आपका ज़्यादा हो जाता है। समझ में क्या। और भी समस्या होता है, लेकिन इस तरह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, आदमी को समस्या हो जाता है। पेनिक्स में इंजरी भी करवाना पड़ सकता है। समझ में क्या। आई होप आपको समझ में आ होगा कि वीर्य के वेग को रोकने से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कत होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।